क्या आप एक स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज, दैट टू विथ फ्री रजिस्ट्रेशन? तो आपको ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि हर संडे को होता है एंड ये क्लास 6 to 12 के बीच के स्टूडेंट के लिए है। नाउ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अनअकैडमी कॉम्बैट को ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये करने के बाद आप साइन अप कर लीजिए अपना ईमेल आईडी नंबर वगैरह डाल करके। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमने गोल सिलेक्ट किया है क्लास 12। तो जैसे ही मैं क्लास 12 गोल सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस पे जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो मुझे दिखेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, और आपको हमेशा जो हर संडे को जो कॉम्बैट होता है उसका नेक्स्ट डेट के साथ ये दिख जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए इस कॉम्बैट पे क्लिक करता हूं और अब मुझे दिख रहा है कि भाई तुम्हारा प्रेफरेंस बताओ। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद मैं एनरोल नाउ करूंगा यूजिंग दैट कोड SJLive11 फ्री में मैं एनरोल कर सकता हूं। जैसे ही आप एनरोल कर लोगे अगले कॉम्बैट का नोटिफिकेशन आपको आएगा और आपको संडे को जाकर के वो देना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स क्या है। सबसे पहले आपको मिलेगा एक फ्री सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, पूल 1 करोड़ रुपीज का है तो आपको उसमें से अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब आप ये सोच सकते हो कि मुझे क्लास 9 10 जो मैं सिलेक्ट करूंगा क्या मुझे वही सब्सक्रिप्शन मिलेगा? जी नहीं, आपको क्लास 6 to 12 का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें से आप कोई भी क्लास को एक्टिवेट कर सकते हो 1 साल के लिए। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे एक भी रुपए नहीं लगता आपका रजिस्ट्रेशन करने का। 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है टू द टॉप 3 विनर्स। एंड मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, आपको जो सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा क्लास 6 to 12 के ओवरऑल होगा, जिसमें से आपके पास एक चॉइस होगा कि आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो क्लास 6 to 12 के बीच में कोई भी। ये स्कॉलरशिप और भी दिया जाता है क्योंकि पूल इतना बड़ा है 1 करोड़ का, तो खाली टॉप 3 को तो हम देंगे नहीं, हम देंगे स्कॉलरशिप टू टॉप 150 to 300 स्टूडेंट। जी हाँ, टॉप 150 to 300 स्टूडेंट को भी 1 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलता है। एंड आपको इनरोल करना है यूजिंग दिस कोड। सारे के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां के लिंक को यूज करिए। इनवाइट कोड आपको यूज करना है SJLive11 फ्री में इनरोल करने के लिए। सो इनरोल नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री बेसिकली आपका हिस्ट्री सिलेबस का 7 चैप्टर होने वाला है और बाकी के सारे वीडियो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गए हैं। उनके लिंक्स आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। जरा देखते हैं इसे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले स्टेप पे आपको है गूगल प्ले स्टोर पे चाहिए, उसमें यहाँ पर आपको टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको सर्च करना है इजी लर्निंग बाय शुभम झा। जब ऐसा आप सर्च करेंगे चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ज्वाइन का बटन आपको क्लिक करना है ताकि आप यहाँ पर फटाक से यहाँ पर हमारे जो नोट्स है उसे एक्सेस कर पाए। अब हम आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं स्पोर्ट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड। देखो स्पोर्ट्स क्या है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों होती है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो स्पोर्ट्स है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी ही तो है, ह्यूमन ही तो उसे करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी है। और स्पोर्ट्स की शुरुआत कब से हुई? जब से मानवता की शुरुआत हुई, यानी कि जब से ह्यूमंस अर्थ पे आए तब से यहाँ पर स्पोर्ट्स यहाँ पर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स का ओरिजिन है वो मैनकाइंड से है। जब से मैनकाइंड यहाँ पर आया तब से स्पोर्ट्स भी डेवलप हुई है। और वेरियस यहाँ पर गेम्स है जो जब से सिविलाइजेशन बिगिनिंग हुआ है तब से लेकर बहुत सारे गेम्स यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुराने जमाने में बेसिकली एंशिएंट टाइम में जो एंशिएंट पीपल थे वो क्या करते थे कि हंटिंग करते थे। उनका एम याद है कि वो उन्हें फूड चाहिए, खाना चाहिए, वो अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर हंटिंग करते थे। लेकिन उसे भी एक गेम और एंटरटेनमेंट यानी कि एक स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है। ओके, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एपिक्स वगैरह में यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे गेम्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एग्जांपल का तौर पे गेम्स ऑफ डाइस जिसे हम ड्यूट कहते हैं, रेसलिंग है, हॉर्स और चैरियट रेसेस और चेस, ये सारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में और एपिक्स में मेंशन किए हुए गेम्स हैं। ओके, इमेज आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7.1 की। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन अब हम 7.1 देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो स्पोर्ट्स खेलना सॉरी गेम्स खेलना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितने भी थॉट्स होते हैं जो हमें टेंशन दे रहे होते हैं, जो हमें वरी कर रहे होते हैं, ये सारे सारे एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं हम, और हम उस गेम पे फोकस करने लगते हैं। और गेम्स जब हम खेलते हैं तो हमें हमारे माइंड को रिलैक्स और रिफ्रेश करता है।
ये बहुत नंबर वन चीज है। सेकंड चीज ये है कि ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं और उससे हमारे क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाती है और जब हम गेम्स खेलते हैं वो हमें एक स्ट्रांग बॉडी करने में डेवलप करते हैं, बनाने में डेवलप करते हैं। देखो जब हम गेम्स खेलते हैं तो वो एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना हमें मिलती है, डेवलप होती है। साथ ही साथ ऐसे भी गेम्स होते हैं जिसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब टीम, तो उसमें एक टीम स्पिरिट की भावना भी यहाँ पर डेवलप होती है और एक उसमें लीडरशिप की भावना भी डेवलप होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट गेम हो गया, फुटबॉल हो गया, जिसमें हम एक टीम बना के खेलते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की। देखो दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, बेसिकली इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स होते हैं। सबसे पहले हम इंडोर गेम्स की बात करेंगे। देखो इंडोर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जो एक क्लोज एनवायरनमेंट पे बैठ कर खेलते हैं। ओके, ये इंडोर गेम्स होते हैं और एग्जांपल के तौर पे कार्ड गेम्स हो गए, कैरम हो गया, डाइस हो गई, ये सारी के सारे इंडोर गेम्स हैं। इमेज आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे भी गेम्स है जो इंडियंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन लूडो, जिसे हम कच्चे कबड्डी या फिर चौकबरा भी कहते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक गेम है सागर गोटे, जो बेसिकली उसमें क्या होते हैं कि बंचेस ऑफ सीड्स रहते हैं या फिर स्टोन्स रहते हैं और वो यूजुअली गर्ल्स खेलते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एक और गेम है भौतकली, जो इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो प्लेइंग हाउस होता है, जिसमें बेसिकली यूजुअली ज्यादातर ऐसे गर्ल्स खेलते हैं और इसमें क्या होता है कि वो एक घर बना के सारे के सारे चीजें रखते हैं और वो खेलते हैं वैसे। ओके, बचपन में आपने भी कभी ना कभी खेला होगा। ओके, यहाँ पर कुछ और गेम्स है जो कि यूजुअली अगेन प्ले बाय गर्ल्स है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक गर्ल डॉल को बॉय डॉल के साथ वेडिंग करा दी जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर गेम होता है जो एक फैमिली सेलिब्रेशन की तरह होता है। आगे हम बात करते हैं आउटडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स बेसिकली दो तरह के गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कहीं पे बैठ के नहीं खेलते, घर में बैठ के नहीं खेलते हैं, कहीं पे एक बाहर प्लेग्राउंड या फिर कहीं पे बाहर खेलते हैं, घर में बैठ के नहीं खेलते, तो इसे हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर गेम्स दो तरह के होते हैं, दो यहाँ पर आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इंडियन गेम्स, इंडियन स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। इंडियन गेम्स में लंगड़ी, कबड्डी, अत्या पत्या, खो खो, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। और इंडियन गेम्स के और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मार्बल्स, लगोरी, वित्ती डंडू या फिर गिल्ली डंडा कह लीजिए, भिगारी, भिंगरी, भवारे, फुगड़ी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत फेमस है इंडिया में। और साथ ही साथ इंटरनेशनल गेम्स भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये कुछ इंटरनेशनल गेम्स है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें रनिंग रेसेस भी होता है, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस होते हैं जो यूजुअली 100 से लेकर 200 मीटर्स तक होते हैं। और मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस भी होते हैं, जो मैराथन होता है वो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस होता है। और अदर टाइप के भी रनिंग रेसेस होते हैं, हडल्स और रिले रेसेस, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। और यहाँ पर क्या आता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, बेसिकली शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। वाटर स्पोर्ट्स आ जाते हैं जैसे कि स्विमिंग कॉम्पिटिशंस, वाटर पोलो, रोविंग। और ऐसे भी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हमें फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज और एग्रोबैटिक्स दोनों कंबाइन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मलखंभ हो गया, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोप मलखंभ हो गया, जिम्नास्टिक जो जिम से रिलेटेड होता है। ये सारी की सारी क्या है, आउटडोर गेम्स है और ये किसके बेसिस पर होते हैं, ये मेंटली स्किल्स के बेसिस पर नहीं होते, ये फिजिकल स्किल्स के बेसिस पर होते हैं। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स, एडवेंचरस गेम्स की, जिसमें एडवेंचर होता है। एडवेंचर कैसे, एग्जांपल के तौर पे आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, ये बहुत पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है क्योंकि हमें इसमें बैलेंस करना पड़ता है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे भी गेम्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पे रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया और मोटर बाइक रेसिंग हो गया। इसमें बेसिकली हमें बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए इसे एडवेंचरस गेम्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की। देखो स्पोर्ट्स कंपटीशन पूरे वर्ल्ड वाइड में खेले जाते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर है। एग्जांपल के तौर पे आपने नाम तो कभी ना कभी सुना होगा इसका। एग्जांपल के तौर पे ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स जिसे हम एसैट भी कहते हैं। ऐसे स्पेशल ओलंपिक्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिसेबल पीपल के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा ये सारे के सारे नाम। तो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक रेगुलर बेसिस पर। बेसिकली वर्ल्ड कप जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वापस से आता है, ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे ही ओलंपिक्स, वैसे ही सारी चीजें। इमेज आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। और कुछ इंटरनेशनल गेम्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, हॉकी, रेसलिंग, चेस, ये भी बहुत बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हॉकी और क्रिकेट।
उनमें से हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है। ओके, और कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं क्रिकेट या हॉकी हो गया तो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बेसिकली जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, अगर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खेल लेता है, बहुत अच्छा उसमें करियर बन जाता है उसका। आगे हम बात करते हैं 7.3 की, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि 20 से लेकर 21 सेंचुरी में क्या सोचा गया है कि स्पोर्ट्स को हम वर्ल्ड वाइड खेलेंगे, और वर्ल्ड वाइड में खेलने के लिए एग्जांपल के तौर पे क्रिकेट, फुटबॉल सबसे पहले इनको चुना गया, और ये आप घर बैठे भी देख सकते हैं टेलीविजन पर। ऐसे क्या हुआ कि जो नॉन पार्टिसिपेंट के कंट्रीज के सिटीजन है वो भी इंजॉय कर सकते थे दूसरे सिटीजन के मैच, दूसरे कंट्री के मैचेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का दो कंट्रीज के बीच में, और एक पर्सन है जो दोनों कंट्री से बिलोंग नहीं करता, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है तो वो भी वो मैच देख सकता है, उसे कोई पाबंदी नहीं है, वो भी उसे एंजॉय कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंडियन क्रिकेटर्स ने वर्ल्ड कप जीता था, तो अब सारे के सारे जो क्रिकेट फैंस है पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ पर देख रहे थे इस मैच को। और जो स्पोर्ट्स फैन होते हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है बेसिकली स्पोर्ट्स इकोनॉमी में। और जितने भी फैंस होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंपनीज होती हैं वो एक गुड अपॉर्चुनिटी समझती है एडवर्टाइजर पे, मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वो एडवर्टाइज करने के लिए ऐसा एक गुड अपॉर्चुनिटी समझती है। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत सारा, ठीक है। तो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो उनके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी रहता है, वो कमेंटेटर के तौर पे यहाँ पर काम कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बात करते हैं 7.4 की। 7.4 में हम देखेंगे गेम्स, मटेरियल्स एंड टॉयज। जरा देखते हैं क्या होते हैं इसमें। देखो, टॉयज का मतलब ये है कि एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे हमें एंटरटेनमेंट और एडुकेशन मिले एक चिल्ड्रन की, जिसे हम टॉयज कहते हैं। क्ले टॉयज बेसिकली जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस यानी आर्कियोलॉजी का मतलब यानी कि एंशिएंट साइट्स, और एक्सकवेशन मतलब खुदाई, जब हम एंशिएंट साइट्स में खुदाई कर रहे थे वहां पे हमें क्ले टॉयज मिले। इमेज आप यहाँ पर कुछ क्ले टॉयज की देख सकते हैं। और ये जो टॉयज जो भी हमें मिले वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैशन थे, और इन्हें हाथ से खुद बनाया गया था, जो कि बहुत मेहनत से बनाया गया था। और डॉल्स जो है वो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में भी मेंशन है। और एक संस्कृत प्ले है जिसका नाम है मृच्छकटिका, जो कि एक क्ले कार्ट है। शुद्रका ने परफॉर्म किया है ये। आगे बात करते हैं 7.5 की, जिसमें हम देखेंगे टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज और हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है? देखो, जब हम टॉयज की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज तो मिलती है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी मिलता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वो कैसे डेवलप हुई है और क्या क्या ट्रांजिशंस आए हैं एंड लॉट्स ऑफ चीजें। साथ ही साथ हमें कल्चरल और रीजनल ट्रेडिशंस के बारे में भी पता चलता है टॉयज की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, महाराष्ट्र में जब दिवाली सेलिब्रेशंस किया जाता है उसमें एक ट्रेडिशन फॉलो की जाती है, जिस ट्रेडिशन में मॉडल फोर्ट्स बनाए जाते हैं। मॉडल फोर्ट्स इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्ले इमेजेस लगाई जाती हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के और उनके सोल्जर्स, साथ ही साथ पीपल्स उस जमाने में जो थे, और एनिमल, इन सारों के सारे जो क्ले इमेजेस है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं मॉडल फोर्ट्स पे। तो ये एक ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन बहुत सालों से चलते आ रहा है, और ये ट्रेडिशन एक मेमोरी अलाइव करता है बेसिकली, यानी कि ये कि जो कि फोर्ट्स है महाराष्ट्र में, उन्होंने उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है महाराष्ट्र के हिस्ट्री में, और इसी मेमोरी को अलाइव रखता है ये ट्रेडिशन। एग्जाम्पल के तौर पे और चीजों की बात करते हैं, एक आइवरी डॉल है जो इंडियन क्राफ्ट्समैन यानी कि इंडियन ने बनाया है, और ये हमें मिला था इटाली में। इटाली में एक एंशिएंट प्लेस है जिसका नाम है पोम्पी, वहां पे हमें एक डॉल मिला था, एक आइवरी डॉल, जो कि इंडियन ने बनाया है। और ये कभी का है, ये जब इसकी स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये फर्स्ट सेंचुरी सी का है, और ये बहुत पुराना टाइम है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके बाद जब हम इसकी टॉयज की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चला कि इंडियन और रोमान के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेड रिलेशंस थे उस जमाने में। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, जब हम टॉयज के जितने भी टॉयज हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन यानी कि एंशिएंट साइट्स की खुदाई से मिलते हैं, वो हमें कल्चरल और रीजनल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रिलेशनशिप बताते हैं दो कंट्रीज के बीच में एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने सभ्यता के टाइम पे। आगे बात करते हैं 7.6 के, जिसमें हम देखेंगे लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। देखो, आजकल क्या हो रहा है कि बुक पब्लिश की जा रही है और एनसाइक्लोपीडियाज पब्लिश किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। और एक बुक रिलीज हुई है रिसेंटली, द हिस्ट्री ऑफ मलक्कम। बेसिकली कुछ कुछ एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं खाली वो स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही होते हैं। कुछ सालों पहले क्या होता था कि एक स्पोर्ट्स मैगजीन हुआ करता था शतकर करके, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में आज स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपको मिल जाएगी।
और कुछ कुछ टेलीविजन चैनल है वो खाली स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। आपको बताएं कुछ कुछ चैनल जो है टेलीविजन वो खाली स्पोर्ट्स दिखाते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो रिसेंटली कुछ कुछ मूवीज और बायोग्राफीज बनाए गए हैं प्लेयर्स के, उसके बेसिस पे मूवी बनाई गई है और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया है, रिलीज किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे दो ऐसे फिल्म्स बहुत ग्रेट फिल्म्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मैरी कॉम एंड दंगल। सबसे पहले मैरी कॉम की बात करते हैं। मैरी कॉम बेसिकली फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल लाया, और ये बहुत बड़ी बात है। और दंगल की बात करते हैं। दंगल बेसिकली एक लाइफ स्टोरी है टू सिस्टर्स की जो फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स है जिन्होंने गोल्ड मेडल मेडल जीता, वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। एक और बात आपको जानने की जरूरत है, जब ऐसी मूवीज बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत डिटेल नॉलेज पता होनी चाहिए कि मूवी की स्टोरी क्या है, लैंग्वेज क्या यूज करना है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सोशल लाइफ कैसी थी, एंड लॉट्स ऑफ चीजें उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की। क्या स्पोर्ट्स में कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी हैं? जरा देखते हैं इसे। देखो स्पोर्ट्स और हिस्ट्री दोनों अलग अलग चीज आप सोच रहे होंगे, लेकिन दोनों का जो क्लोज रिलेशनशिप है इनमें, जरा देखते हैं कैसे। देखो अगर कोई एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसे डिटेल में हिस्ट्री की नॉलेज पता है अच्छी खासी, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि वो आर्टिकल्स लिख सकता है, रिव्यूज लिख सकता है स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे ओलंपिक्स, एशियाड, नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम्स के मैचेस के बेसिस पर वो आर्टिकल या रिव्यूज लिख सकता है। और एक्सपर्ट कमेंटेटर्स भी आजकल डिमांड में हैं स्पोर्ट्स मैचेस में। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो कि एक एक्सपर्ट कमेंटेटर होता है उसके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री के। उसे पता होना चाहिए कि कुछ प्लेग्राउंड जहाँ पे खेला जा रहा है उसके बारे में हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जो गेम है जो खेला जा रहा है उसके बारे में हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जो प्लेयर है उसके हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं उस प्लेयर ने, और ये सारी चीजें एक एक्सपर्ट कमेंटेटर को बतानी चाहिए। और इसके लिए हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल होती है। आगे कुछ ऐसे मैचेस हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस। ये भी बेसिकली वर्ल्ड वाइड खेले जाते हैं और ये बेसिकली टेलीविजन पे लाइव दिखाए जाते हैं, आपको पता होगा। और बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको इस फील्ड में मिल जाएंगे। बेसिकली स्पोर्ट्स में रेफरीज जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत एसेंशियल चीजें हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स मैचेस में। और ट्रेन रेफरीज जो होते हैं उन्हें क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना होता है। जैसे वो एग्जाम पास कर लेते हैं, जो क्वालिफाइड रेफरीज होते हैं उन्हें काम दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को। साथ ही साथ जो बेसिकली स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन्हें उनके लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत सारी सीट्स रिजर्व रख दी जाती है। आगे हम बात करेंगे डू यू नो की। डू यू नो में हम देखने वाले हैं डेली शेड्यूल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी जिन्हें हम कहते हैं। देखो सबसे पहले ये बात कर लो, सुन लो कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, फिजिकल एक्सरसाइज करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था। तो वो क्या करते थे कि सुबह सुबह बेसिकली सनराइज होने से पहले वो उठ जाते थे और 1 घंटा उसमें बेसिकली मलकम एक्सरसाइज करते थे। और साथ ही साथ वो हॉर्स राइड और लॉन्ग एलिफेंट राइड पे भी जाते थे। उसके बाद सनराइज के बाद जैसे ही सनराइज हो जाता था उसके बाद 2 घंटे में वो अपना ब्रेकफास्ट और सारी चीजें वो कर लेते थे। अगर आप यहाँ पर डेली ये उनका डेली शेड्यूल था बेसिकली। और डेली डेली ये एक्सरसाइज वगैरह करते थे। और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर बेसिकली जो एक्सरसाइज है उन्हें कितना महत्व दे रही है। ओके, यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं डू यू नो में। यहाँ पर हमारे पास है बालजी पंडित। बालजी पंडित कौन थे जरा जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो बालजी पंडित फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट कमेंट्री स्टार्ट की थी, इसलिए उन्हें पायनियर ऑफ क्रिकेट कमेंट्री भी कहते हैं। पायनियर यानी कि फादर। जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें बहुत दिलचस्पी से उन्हें सुनना चाहते थे, उनके ब्रॉडकास्ट जो कि आकाशवाणी में होते थे। और उनकी कमेंट्रीज इतनी अच्छी की थी, जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें इतना सुनना चाहते थे क्योंकि उनकी कमेंट्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती थी उस पर्टिकुलर फील्ड, प्लेग्राउंड से रिलेटेड हिस्ट्री, प्लेग्राउंड की हिस्ट्री, प्लेयर की हिस्ट्री, उसने क्या रिकॉर्ड बनाए, गेम की हिस्ट्री, और बहुत सारी हिस्ट्री की नॉलेज उन्हें थी और वो बेसिकली बताते थे आकाशवाणी पे। तो बेसिकली जो उनके कमेंट्रीज थी वो इतनी एंटरटेनिंग थी क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल डिटेल्स मौजूद थी।
तो यहाँ था ये था आपका वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 7 चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टडी वेल एवरीवन। लेकिन आपको बता दूं सारे के सारे वीडियो जो है बाकी के चैप्टर्स आप उससे वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और क्विज की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्विज को भी आपको चेकआउट करना है क्योंकि आपको अपनी नॉलेज भी तो टेस्ट करनी है ना, कि आपने जितना भी समझा पढ़ा वो आपको याद हो रहा है कि नहीं, अच्छे से समझ रहा है, ब्रेन में जा रहा है कि नहीं सारी बातें। तो उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टडी वेल एवरीवन।